नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। केंद्र सरकार की एक ऐसी नई योजना अग्निपथ, यानी सेना में बहाली वाली जो तैयारी करने वाले युवा हैं, उनके जो है आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से ऐलान किया कि 4 साल के लिए जो है सेना में बहाली होगी योजना अग्निपथ के द्वारा, लेकिन इस बात को लेकर युवाओं में काफ़ी नाराज़गी है कि जनाब 2 से 3 साल 4 साल तक अपनी युवा जो है ज़बानी खपा देते हैं तैयारी करने में, लेकिन ज़रा सोचिए फिर 4 साल की नौकरी के बाद फिर 5वें साल बेरोज़गारी की दंश ही झेलनी पड़े तो फिर ऐसी नौकरी करके क्या फ़ायदा। इसके अलावा 2019 में जो दौर हुए हैं सेना के, वो अब तक बहाली क्यों नहीं हुई है। इन तमाम पहलुओं पर अब युवाओं के आक्रोश देखने मिल रहे हैं। खगड़िया के NH-31 जहां हमारी मौजूदगी है, ये 5 किलोमीटर का इलाका है और ये देखिए चारों तरफ जो युवाओं की फौज है, ये युवा काफ़ी आक्रोशित हैं, हाथों में तिरंगे लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार ये बताए कि एक बार कोई भी विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए तो अलग अलग उन्हें पेंशन मिलते हैं, लेकिन 4 साल की नौकरी करने के बाद देश की सेवा करने वाले उन युवाओं को फिर पेंशन की बात क्यों नहीं कर रही है सरकार। और सरकार जो सबसे पहली बात कर रही है कि 4 साल के लिए नौकरी दे रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है इन युवाओं की माने। और इसके अलावा जो सरकार कह रही है कि उसमें से 25% युवाओं को जो है रेगुलर किया जाएगा, 75% युवाओं को घर वापस भेज दिया जाएगा और अपने गांव समाज में जो है राष्ट्रभक्ति की अलख जगाएंगे। तो मोदी जी, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और आप भी बांटते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो इन तमाम युवाओं के जो आक्रोश हैं ये सड़कों पर दिख रहा है कि आखिरकार जो हम इतने लंबे अरसों से सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेना में देश की रक्षा में जाने वाले ये वो कौन युवा हैं? जो मध्यम परिवार, जो गरीब निम्न परिवार के लोग हैं, जो करेंगे आर्मी ज्वाइन, चाहे जिसके लिए जो हो जाए, हम लोग मजदूरी करेंगे, गोबर उठाएंगे, खेती करेंगे, लेकिन आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं। अगर सरकार हम लोग के लिए सोचता है, अगर मोदी सरकार कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मोदी अच्छा है, योगी अच्छा है, तो हम लोग के लिए सुनिए, हम लोग का कुछ समझिए कि आखिर हमारी परेशानी क्या है, हम लोग ये आक्रोश ये क्यों दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप लोग सोचिए, उसके बाद जो होगा वो करिए। लेकिन जब किसान मजदूर का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, देश की रक्षा में नहीं जाएगा, तब फिर कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? वही तो सोचना चाहिए। आज देश की रक्षा देश की रक्षा आर्मी कर रही है, बॉर्डर पे जाइए, आर्मी शहीद हो रहा है। अगर आप लोग हमारी नहीं सुनिएगा तो हम लोग आर्मी ज्वाइन क्यों करेंगे? हमको मोदी सरकार या सरकार बता दीजिए कि जब 4 साल के बाद आप हमको हटा दीजिएगा, 100 मात्रा 25 को लड़का को रखिएगा, बाकी 75 कहाँ जाएगा? उसका भविष्य क्या होगा? आप हमको बताइए, लिख के दीजिए कि हम जब आर्मी से आएंगे तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। अगर आप लोग हमारी नहीं सुनते हैं, सरकार हमारे साथ नहीं है, तो हम भी सरकार के साथ नहीं है और हम लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। बस हम लोग को ये सरकार से यही आक्रोश है। बुढ़ापे के सहारा बनना चाहते हैं, अपनी घर परिवार को जो है बसाना चाहते हैं, उनके लिए तो एकमात्र संसाधन बचा था, एकमात्र था कि देश की सेवा में जाकर अपना जीवन यापन भी करें, देश की सेवा और रक्षा भी करें। अब सरकार ये भी विकल्प जो है इन युवाओं के बंद करते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई सरकारी उपक्रम में नौकरियां समाप्त होने के कगार पर है, रेलवे में हजारों पद जो रिक्त थे, उस रिक्त पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो आखिरकार इन युवाओं के सामने क्या चारा बच जाता है? आइए हम इन युवाओं से जानते हैं कि सर में मुराठे पगड़ी और हाथों में लाठी और सड़कों पर खड़े हैं जनाब, काहे? हम लोग जो है आर्मी का तैयारी कर रहे थे और पिछले वर्ष 2021 में रनिंग और मेडिकल दोनों हो चुका था, जिसका एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे हम लोग। मतलब 1.5 साल लगभग हो गया है और अब तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुआ। उसका बाद नया TOD लागू कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कि बताया गया मात्र सिर्फ 4 सालों का नौकरी होगा। और इससे पहले जो हम फॉर्म भरे थे, जो अप्लाई किए, जिसमें फिजिकल पास किए थे, उसमें बताया गया था कि मतलब जो है जिससे जॉब होता है इस प्रकार का होगा। और अब उस वैकेंसी को ये रद्द कर दिया गया है, जो कि हम युवाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। यानी कि जरा सोचिए कि जिस वक्त दौर हुआ और इस दौर में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास भी हुए, लेकिन उस वैकेंसी की बात करें तो सरकार के पास इतना वक्त है नई योजना बनाने का, लेकिन पुरानी योजनाओं को क्यों नहीं धरातल पर उतारी जा रही है? आपका यही मांग है ना? हाँ।
जैसा मतलब जिस प्रकार वैकेंसी दिया गया था और जिस प्रकार से हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, आखिर उस पर रहना चाहिए ना। अगर सरकार को बदलाव ही करना था, कम से कम पिछले वाला वैकेंसी को पूरा के उसके बाद बदलाव करना चाहिए था। अगर टीओडी लागू करना था तो ऐसा करना, पिछला वैकेंसी लेना चाहिए था ना। अगर पिछले वैकेंसी में अगर आपको बहाली नहीं करनी थी तो आपने दोहराया क्यों? जी सर, जब से सर ये सरकार आई है तब से 1 साल बीच गैप कर करके तो दौर होता है। पिछले साल भी दौर नहीं लिया, अब की बार तो अभी नहीं हुआ दौर। और जो एग्ज़ाम भी बचा था 1.5 साल से वो भी रद्द कर दिया। बताइए, जो कि जितना मेरे दोस्त लोग जो है फांसी लगा रहा है वो क्या करेगा वो? उसका सेना में कौन लोग जाते हैं? गरीब का बच्चा जाता है सेना में, किसान के बच्चा जाता है, गरीब घर के परिवार के बच्चे जाते हैं, मेहनत जो करते हैं वही बच्चा जाते हैं। सुबह में, शाम में, दोपहर में। का बेटा इतना मेहनत करबे नहीं करेगा, हमसे पूछिए। करेगा? कोई नहीं करेगा। सबको रुपया है, कोई नहीं करेगा। सब अपना बेटा को भेजेगा, कोई दिल्ली भेजेगा, कोई कहीं भेजेगा पढ़ने के लिए। हम लोग के बाप को इतना रुपया नहीं है, कहाँ जाएंगे बताइए? इंडियन आर्मी ऐसा था कि इंडियन आर्मी ऐसा था कि जो मेहनत करके युवा अपने बल हाथ अपने दम पे ले लेता नौकरी। अब उसमें भी ये ठीक कर दिया, कहाँ जाएगा युवा? मध्यम वर्ग साल से इंतजार कर रहे थे एग्जाम के लिए, सब खत्म कर दिया। अब 4 साल के लिए आया, अभी कब लेगा पता नहीं। सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठगने का काम कर रहा है सरकार।